आज के एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जब संध्या जाकिर से बात कर रही होती है और कहती है, आज भैया और भाभी सूरज जी के वहाँ गए हैं। जाकिर बोलता है, रेली, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। सूरज जी उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। वो इमोशनल ट्रॉमा में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया था। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें सच में अब लेने आने वाले हैं। लेकिन संध्या खुश नहीं होती, उदास होती है। जाकिर बोलता है, क्या बात है? अब डोंट टेल मी कि तुम अब भी सूरज जी की गलती को दिल से लगाकर बैठी हो। संध्या बोलती है, इतने टाइम में तुम अपनी दोस्त को जान तो चुके ही हो कि मैं बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। अगर सूरज जी पूरे दिल से इज्जत से मुझे लेने आएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तभी एक लेडी कांस्टेबल संध्या को आकर बताती है कि सूरज जी आए हैं। तभी जाकिर खुश हो जाता है और संध्या भी। जाकिर बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि सूरज जी तुम्हें लेने ज़रूर आएंगे। तभी सूरज आ जाता है। वो बोलता है, आईएसपी संध्या राठी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। संध्या तभी बेल बजाकर कांस्टेबल को बुलाती है और बोलती है कि कंप्लेंट वाला रजिस्टर लेकर आओ। सूरज कहता है, मैंने बाहर इंस्पेक्टर जो बैठे हैं उनसे कहा था कि मेरी कंप्लेंट दर्ज कर लें, लेकिन उन्होंने आपके पास भेज दिया। संध्या बोलती है, कोई बात नहीं मिस्टर राठी, जनता की सेवा के लिए ही हम बैठे हैं। मैं आपकी कंप्लेंट लिख लेती हूँ। तभी सूरज बताता है कि मुझे किसी रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी के खिलाफ रपट लिखवानी है। सूरज और संध्या अपने बीते हुए कल को याद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीना एमिली से कहती है कि तुम बताओ एमिली कि अंकुर जी से पैसे लेकर क्या सही किया। एमिली बोलती है, हाँ बड़ी जेठानी जी, जेठ जी ने बिल्कुल सही किया। आज हम उनसे पैसे ले लेते तो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब जो हमारा स्वाभिमान है, वो गिर जाता। एमिली कहती है, क्या बताइए, मैंने कुछ गलत किया क्या? तो मीना कहती है कि नहीं, लेकिन 9 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम ले लेनी चाहिए थी। हमारे लिए 9 लाख रुपए जमा करना कितना मुश्किल है। पहले जब जेठ जी इतनी बड़ी रकम जीत कर आए थे सिंगापुर से, तो वो तो छवि की शादी में लग गई और फिर बची कुची तुम्हारे पार्लर के लोन में। अच्छा तुम ही बताओ, हम दोनों के बच्चे हैं, टावर हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होंगे तो कितने खर्चे बढ़ेंगे। इस घर के जो मर्द हैं उनमें तो अकल ही नहीं है। ये तो इस घर की औरतें हैं जो घर चलाती हैं अच्छे से। तभी तो कहते हैं कि औरत ही घर बसाती है और औरत ही घर लुटावे है। एमिली कहती है, ठीक, बात तो आप ठीक ही कह रही हैं जेठानी जी। तभी बाबा साहब आते हैं और मीना को आवाज़ लगाते हैं, मीना बिन्नी। तभी मीना कहती है, आई बाबा साहब। और बाबा साहब बोलते हैं कि ये तुम्हारी भाभों की दवाई ख़त्म हो गई है, तो तुम बाज़ार से मंगवा लो। तभी मीना दवाई का रेट पड़ती है जो कि 550 रुपये होता है। वो देखकर ये चौंक जाती है, बोलती है कि अरे, अगर ऐसे ही 500 की दवाइयाँ मंगवाते रहे तो हम सब परिवार कटोरा लेकर रोड पे दिखेंगे। तभी मीना एक कलाकारी करती है अपने नाखून से, जो ज़ीरो होती है 550 के आखिर में, उसको मिटा देती है और वो सिर्फ बन जाते हैं 55 रुपीज़। और तभी एमिली को बोलती है कि मेरे तो पेट में दर्द है, तो तुम ये दवाई मंगवा दो। तो एमिली जब लेने के लिए बाज़ार से मंगवाती है, उसको लगता है कि ये 55 रुपये की है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये तो 550 की थी। तो ऐसा होने वाला है। और आगे की जानकारी, अगले एपिसोड्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें